तसव्वुर कीजिए मदीना कि वो खामोश रात आसमान के दरवाजे खुलते हैं और 70,000 फरिश्तों का एक अजीम लश्कर अल्लाह की तस्बीह करते हुए ज़मीन की तरफ उतरता है। ये फरिश्ते एक ऐसी आयत लेकर उतरे जिसके ज़मीन पे आते ही शयातीन चीख उठे, बादशाहों के ताज उनके सरों से गिर गए और दुनिया के सारे बदमुना के बलगर पड़े। लेकिन इस एक आयत में ऐसा किया छुपा है कि अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस थरथराने लगा। क्या वजह थी कि उसने खुद अपने मुना से इंसानों को अपनी बर्बादी का एक खास राज बताया। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। कैसे ये आयत जादू और जन्नत के लिए दहकती आग की तरह है। क्या है इस आयत में छुपा? इस्म आज़म यानी अल्लाह का एक खास नाम जिसके जरिया अगर मौत के मुना में से भी दुआ मांगी जाए तो तकदीर बदल जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, इस अजीम आयत के ज़रिया अल्लाह हमें क्या सिखाते हैं, स्पेशली डोपामिन के तलाश। मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करती हुई जनरेशन्स के लिए ये आयत कैसे सक्सेस और पेस ऑफ माइंड का सबब बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ कुरान की एक अजीम आयत आयतुल कुर्सी की। लेकिन सवाल ये है कि हम तो रोज़ आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अगर ये इतनी ही पावरफुल है तो हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही? उसका जवाब आपको उसी वीडियो में मिलेगा, जो जवाब आपने कभी नहीं सुना होगा, यानी आयतुल कुर्सी का सिमेट्रिकल डिज़ाइन। अली दीन के जादुई चिराग की कहानी तो आपने सुनी होगी। हम सब भी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा ही कोई जादुई चिराग हो जिससे निकलने वाला जिन हमारी खैर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो अलादीन के जादुई चिराग से कहीं ही ज्यादा पावरफुल है और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की ताकत रखता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक 30 सेकेंड्स की डील के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप अपने सिर्फ 30 सेकेंड्स देंगे और बदले में आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले चलते हैं इस रात में जहां से ये राज खुला। रमज़ान की रात है, मदीना की खामोशी में मिट्टी की सिरसराहट है। एक सहाबी अबू हरीरा रजी अल्लाह ताली अन्हु ज़कात के माल की हिफाजत पर मामूर हैं। अचानक से एक साया निकलता है और खजूरों के ढेर से खजूर चराने लगता है। अबू हरीरा रजी अल्लाह ताली अन्हु उसे तब पूछ लेते हैं और इस चोर से पूछते हैं कि कौन हो तुम? चोर गड़गड़ाने लगता है कि मैं महताज हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। रहमदिल सहाबी उसे छोड़ देते हैं। अगली रात वो चोर फिर से आया और चोरी करने लगा। अबू हरीरा रजी अल्लाह ताली इन्होंने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन उसके गड़गड़ाने के बाद अबू हरीरा रजी अल्लाह ताली ने उसे एक बार फिर छोड़ दिया। तीसरी रात ये चोर फिर से आया और इस बार भी पकड़ा गया। अबू हरीरा रजी अल्लाह ताली अन्हु ने किस्म खाई कि इस बार तो तुम मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर ही रहूँगा। लेकिन इस चोर ने अबू हरीरा रजी अल्लाह ताली अन्हु से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। इस चोर ने बताया कि अगर आप रात को सोने से पहले ये आयत पढ़ लो तो अल्लाह आपकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता तैनात कर देंगे जो पूरी रात आपकी हिफाजत के लिए खड़ा रहेगा और शैतान आपके साए के करीब भी नहीं आ सकेगा। और ये अजीम आयत थी आयतुल कुर्सी। सुबह जब अबू हरीरा रजी अल्लाह ताली अन्हु ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए ऐसी बात कही जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। अबू हरीरा जानते हो वो कौन था? वो शैतान था। ज़रा सोचिए कि शैतान ने खुद अपनी कमज़ोरी बता दी। उसने बता दिया कि ये आयत इसके लिए कितनी ख़तरनाक है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि शैतान ने ये राज बताया ही क्यों? उसका जवाब तफसीर के उन पंदों में छुपा है जो हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आयतुल कुर्सी कैसे हमें फिजिकली और स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करती है। इमाम गज़ाली रहमा अल्लाह ने अपनी किताब इह्या उलूम अद्दीन में एक अजीब वाक़या नक़ल किया है।
वो लिखते हैं कि एक बुजुर्ग सफ़र कर रहे थे, जंगल में पहुंचे तो रात हो गई। उन्होंने अपने गर्द मिट्टी पे एक सर्कल बनाई और आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम कर दिया। सारी रात सांप, बछू, शेर और जंगली दरिंदे इस दायरे के बाहर घूमते रहे, लेकिन इस सर्कल को क्रॉस न कर सके। ऐसे बहुत से वाक़यात हमें मिलते हैं जिनसे आयतुल कुर्सी की अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज की मॉडर्न लाइफ में हम अपने अकाउंट्स को टू स्टेप्स वेरिफिकेशन के ज़रिए प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आयत अल कुर्सी वो वेरिफिकेशन है जो हमारी जिस्मानी और रूहानी हिफाजत का ज़रिया बनती है। उसके सामने शयातीन, जन्नात और जादू सब नाकाम हो जाते हैं। उस एक आयत में कायनात के वो राज छिपे हैं जो हमारे तसव्वुर से भी बालातर हैं। आज कल हर 10 में से 9 लोग परेशान हैं। फ्यूचर और करियर की फ़िक्र, जादू शहर के मसाइल, नजरी बदरिज़्क़ की तंगी, अपने आप को अनसिक्योर और अनफीरियर समझना, और स्पेशली हमारी यूथ में एंजाइटी और डिप्रेशन आम है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इन्हीं में से किसी मसले के शिकार ज़रूर हुए होंगे। लेकिन फ़िक्र किस बात की, जब आज से 1400 साल पहले ही इन सारे मसाइल का हल हमें बता दिया गया है। बस बात यकीन करने और सही तरीके से इस अजीम आयत को इस्तेमाल करने की है। अमीजन, आप एक सुनसान जगह पे अकेले खड़े हैं। एक खौफनाक मॉन्स्टर तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपके हाथ में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, लेकिन बदकिस्मती से आपको वो हथियार चलाना नहीं आता। इसलिए वो हथियार आपके लिए एक बेकार लाठी की तरह है। इसी तरह हम आयतुल कुर्सी तो पढ़ते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हमें आयतुल कुर्सी में छिपे राज का मालूम होना ज़रूरी है। आयतुल कुर्सी के अल्फाज में छिपे राज तो हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि उसका नाम आयतुल कुर्सी ही क्यों है। अरबी ज़बान में कुर्सी उस जगह को कहते हैं जहाँ बैठा जाए। अल्लाह की अज़मत के तौर पर कुर्सी उसकी हुकूमत, क़ुव्वत और इल्म की अजीम निशानी है। लेकिन यह कुर्सी क्या है, उसकी अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल के ज़रिए समझाई है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन कुर्सी के सामने इतने छोटे हैं जैसे एक बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी जाए। उससे आपको कुर्सी की अज़मत का अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन उससे भी हैरान कन बात यह है कि जिस तरह 7 आसमान और ज़मीन कुर्सी के सामने एक छोटी सी अंगूठी की तरह है, इसी तरह अल्लाह के अर्श के सामने कुर्सी भी एक छोटी सी अंगूठी की तरह है। ज़रा सोचिए, जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप उस अज़मत वाले रब की पुनाह में आ जाते हैं, जिसके लिए कायनात को संभालना इतना ही आसान है जितना आपके लिए पल के झपकना। लेकिन ये तो बस इस आयत की अज़मत की शुरुआत है। तफसीर अल-कुर्तुबी में आयतुल कुर्सी की अज़मत के बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज आए हैं। इमाम अल-कुर्तुबी लिखते हैं कि आयतुल कुर्सी में कल 50 अल्फाज हैं और हर लफ्ज़ की 50 बरकतें हैं। उसका मतलब पूरी आयतुल कुर्सी में 2500 बरकतें हैं। यानी अगर आप एक बार यकीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप 2500 अलग अलग बरकतों का दायरा अपने गर्द खींच लेते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये देखकर आप भी मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। ये है आयतुल कुर्सी का सिमेट्रिकल डिज़ाइन, जो आयतुल कुर्सी के मिरेक्युलस सोने का प्रूफ है। आयतुल कुर्सी के अन सेंटेंसेस को देखिए। उसका पहला जमला है, अल्लाह वो माबूद बरहक है कि सिवाय उसके कोई इबादत के लायक नहीं। और अब उसका आखिरी जमला देखिए, वो बड़ा आली रतबा जलील अल-कदर है। उन दोनों सेंटेंसेस में अल्लाह की बादशाहत और अज़मत का ऐलान है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे का आईना हैं। इसी तरह दूसरा जमला 8वें जमले के साथ मिलता है, तीसरा जमला 7वें जमले के साथ मिलता है, चौथा जमला छोटे जमले के साथ मिलता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात, इस पूरी आयत का सेंटर यानी फिफ्थ सेंटेंस वो है जो हमारे सबसे बड़े मसले यानी एंजाइटी का इलाज है।
ये सेंटेंस हमें बताता है कि अल्लाह को हमारे पास्ट और फ्यूचर का पूरा पूरा इल्म है। इसलिए हमें इस नेगेटिव थंकंग से अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए कि मेरा फुला काम ना हुआ तो क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन इस खालिक का सीक्रेट कोड है जो एटम से लेकर गैलेक्सीज तक हर चीज़ को सिमेट्रिक में रखता है। अब बात करते हैं आयतुल कुर्सी में मौजूद अल्लाह की सिफत के बारे में, जिसके बारे में कहा गया है कि अगर इंसान मौत के मुना में भी हो या किसी भी ऐसी मुश्किल में फंसा हो जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा हो, तो इस हालत में अल्लाह को अगर इस्म आज़म के ज़रिए पुकारा जाए तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। स्मेल्स हिम ओ ले ला 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 ला। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि सिवाय उसके कोई इबादत के लायक नहीं। उस आयत में अल्लाह के दो एट्रीब्यूट्स आए हैं, उलही और अलक़य्यूम। अलही का मतलब है वो ज़ात जो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा रहेगी। अलक़य्यूम का मतलब है वो ज़ात जो खुद कायम है और जिसने पूरी कायनात की निज़ाम को थामा हुआ है। हज़रत अबू अम्मार रज़ी अल्लाह ताली उन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का इस्म आज़म 3 सूरतों में है, सूरतुल बकरा, सूरत आल इमरान और सूरत तह। जब उलमा ने उन तीनों सूरतों को कंपेयर किया तो मालूम हुआ कि उल्ही, अलक़य्यूम ये वो अल्फाज हैं जो उन तीनों सूरतों में हैं। उसलिए बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि उल्ही अलक़य्यूम ही इस्म आज़म है। उसे ना ऊँग आती है न नींद, हम थक जाते हैं, सुस्ताने लगते हैं, लेकिन अल्लाह उन सारी चीज़ों से पाक है। ना उसे नींद आती है और ना ही एक पल के लिए उसे ऊँग आती है। जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब आसी का है। ये जुमला इंसान की सारी परेशानियां छीन लेता है, क्योंकि जब सब कुछ आपके रब का ही है तो किसी चीज़ के खोने का डर, करियर की फिक्र और किसी मखलूक का डर दिल में क्यों ही रखना। कौन है कि उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। हम लोग अक्सर गलत फहमी में रहते हैं कि हम किसी बड़े का वास्ता देकर बच जाएंगे, लेकिन ये आयत साफ बताती है कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश नहीं चलने वाली। You're a little woman baby, you're my home for home। जो लोगों के रोबरो हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है। ये सेंटेंस आयतुल कुर्सी का सेंटर है। उससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह हमारे पासिट का इल्म भी रखता है और ये भी जानता है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। Well, are you here gonna be shame and I'll be here in love with my shirt। और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते हैं, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। यानी कोई कितना भी आली रतबे वाला इंसान हो, वो ये नहीं जान सकता कि अल्लाह के इल्म में क्या है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे उसे मालूम करा देता है। उसकी कर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए हैं। कर्सी उस बात की दलीला है कि पूरी कायनात अल्लाह के अंडर है। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि कर्सी अल्लाह के इल्म को रिप्रेजेंट करती है और उसे उनकी हिफाजत नहीं ठिकाती। वो बड़ा आली रतबा जलील कदर है। अब हमें आयतुल कुर्सी की अजमत का पता चल चुका है। आप चलते हैं इस 30 सेकंड्स की डील की तरफ। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताली ने रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक चीज़ रुकावट है और वो है मौत। यानी अगर कोई दिल के सिद्क और यकीन के साथ हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है और अगर उसकी मौत हो जाती है तो इससे जन्नत का वादा है। सोचिए, आपके दीव हैं, 30 सेकंड्स आपकी आखिरत संभाल सकते हैं। इससे बड़ी फ़ायदा मंडेल किया ही होगी। आज हमने सिर्फ आयतुल कुर्सी के बारे में नहीं सीखा, बल्कि कायनात की इस मास्टर की को इन लोक क्या है जो अर्श इलाही से सीधा हमारे दिल तक जड़ी हुई है। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूँ। सिर्फ 7 दिन हर फ़र्ज नमाज के बाद और सोने से पहले दिल से यकीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ें और उसकी अज़मत के बारे में सोचते हुए पढ़ें। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी। आपके दिल वो दिमाग से हर तरह की नेगेटिविटी निकल जाएगी और आपके लिए वो दरवाजे खुलें
कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर 7 दिन बाद अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव महसूस हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। इस वीडियो के ज़रिए अगर आपने कुछ सीखा है तो उसे कम से कम इन 3 लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप अल्लाह की हिफाजत में देखना चाहते हैं, और कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह आपको और मेरा हामी व नासिर और